हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल। तो बच्चों, हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन बैंक के सॉल्यूशंस हम कर रहे हैं। टोटल 30 क्वेश्चंस आप लोगों के सामने होंगे। ठीक है, तो वन बाय वन हम इन क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 1 है, सिंगल करेक्ट टाइप क्वेश्चन है। आपको दिया हुआ है अगर टेन थीटा कोट थीटा रूट्स है किसके, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 के। अगर एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 के रूट्स हैं कौन, टेन थीटा प्लस कोट थीटा। ठीक है बच्चों, तो देखो ध्यान से देखना कि टेन थीटा प्लस कोट थीटा का वैल्यू यहां पे सम ऑफ रूट, अगर मैं बीटा लगाता हूं, अल्फा प्लस बीटा वाला कंडीशन अगर मैं लगाता हूं तो -2 आएगा। और अगर आप लोगों को पता हो एएमजीएम वाली प्रॉपर्टी से, ठीक है, ध्यान से देखिएगा कि x प्लस 1/x हमेशा 2 या 2 से ज्यादा होता है अगर x का वैल्यू 0 से बड़ा होता है। दूसरा, x प्लस 1/x का वैल्यू हमेशा -2 से छोटा या इक्वल होता है अगर x का वैल्यू लेस देन 0 होता है। ठीक है, तो यहां पे x का वैल्यू टेन थीटा हो जाएगा और कोट थीटा आपका 1/x हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला जो कंडीशन है ये इक्वलिटी वाली कंडीशन होल्ड कर रहा है। और जब ये इक्वलिटी वाली कंडीशन होल्ड करेगा तो x का वैल्यू -1 आ जाएगा। दैट मीन्स टेन थीटा का वैल्यू -1 आ जाएगा और वही वैल्यू आपका किसका हो जाएगा बच्चों, कोट थीटा का हो जाएगा। जब टेन थीटा और कोट थीटा दोनों का वैल्यू -1 आ गया तो आपके पास एक इक्वेशन और दे रखी है, एक्स स्क्वायर टेन थीटा मतलब -1 इंटू एक्स -1। क्या इस चीज को मैं एक्स स्क्वायर माइनस एक्स -1 लिख सकता हूं? अब इसका मिनिमम वैल्यू पूछा है तो चाहो तो डायरेक्टली -d/4 कर दो, या फिर x इक्वल्स टू -b/2a पे मिनिमम होता है, या फिर इसको कंप्लीटिंग द स्क्वायर वाले मेथड से भी आप लोग सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, अगर मैं इसी इक्वेशन में -1/4 और +1/4 दे देता हूं, देखो +1/4 और -1/4 दे देता हूं तो ये तीनों मिलकर x माइनस हाफ का होल स्क्वायर बना लेंगे। ठीक है, तो क्या बन जाएगा ओवरऑल, ये x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर -5/4 बन जाएगा। अब इसका लीस्ट वैल्यू पूछा है तो आपको इसका लीस्ट वैल्यू निकालना पड़ेगा क्योंकि आगे तो कांस्टेंट है, उस वो तो चेंज हो नहीं सकता। और एक परफेक्ट स्क्वायर का लीस्ट वैल्यू कितना होता है बच्चों, 0 होता है। तो आंसर कितना आ जाएगा बच्चों, 0 - 5/4 विच इज इक्वल्स टू -5/4। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है? चलो क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, अल्फा बीटा गामा अगर रूट्स हैं, ठीक है, सेटिस्फाइंग द कंडीशन। तो एक चीज ध्यान से देखिएगा, हर एक रूट के अंदर आपने +2 कर दिया है, हर एक रूट के अंदर आपने +2 कर दिया है। तो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रूट्स की अगर मैं बात करूं तो एक इक्वेशन बन जाएगी, अगर प्लस किया है तो मैं माइनस कर देता हूं, तो यहां से ये आ जाएगा +2 ऑफ x - 2 प्लस के। और इस इक्वेशन के जो तीन रूट हैं वो है अल्फा +2, बीटा +2 एंड गामा +2। यस और नॉट, इसको स्क्वायर कर लीजिएगा। ठीक है बेटा, अब आपको एक कंडीशन दे रखी है कि इन तीनों का प्रोडक्ट 8 दिया हुआ है। अच्छा, प्रोडक्ट ऑफ रूट इन ए क्यूबिक इज व्हाट, माइनस ऑफ कांस्टेंट अपॉन लीडिंग कोएफिशिएंट। ठीक है, अगर मैं किसी भी क्यूबिक के अंदर बात करूं, अल्फा बीटा गामा इक्वल्स टू -d/a होता है क्या, तो मुझे सिर्फ कांस्टेंट से मतलब होना चाहिए। कांस्टेंट यहां से क्या कांस्टेंट निकल के आएगा बच्चों, अगर मैं यहां से कांस्टेंट निकालूं तो -8 निकल के आएगा, यहां से 4 3 जा 12 निकल के आएगा, 2 2 जा 4 निकल के आएगा, प्लस के, और इसका भी अगर मैं माइनस कर दूं, ये वैल्यू मेरे को 8 दे रखी है, यही तो वैल्यू मेरे को 8 दे रखी है। आई बात समझ में? ठीक है, तो कितना हो जाएगा, -12 20 24 प्लस के इक्वल्स टू 8 हो जाएगा क्या, 24 माइनस के इक्वल्स टू 8 हो जाएगा क्या, के का वैल्यू 16 आ जाएगा क्या, ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा क्या।
चाहो तो आप x माइनस टू का होल क्यूब ओपन कर लेते, एक x क्यूब बनता, एक्स स्क्वायर का पार्ट बनता, x का पार्ट बनता, इसका ओपन करते स्क्वायर x एंड कांस्टेंट बनता, यहां से भी ओपन करते। बट मेरे को प्रोडक्ट ऑफ रूट मुझे सिर्फ कांस्टेंट से लेना देना है, तो मुझे सिर्फ ये देखना था कि कांस्टेंट कहां क्रिएट होगा, लास्ट वाला विच इज माइनस टू का क्यूब, यहां से माइनस टू का स्क्वायर, यहां से माइनस टू, वो वैल्यूज मैंने यहां पे उठा के रख ली है। क्लियर है? ठीक है, तो माइंड ए प्लस 16 ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिएगा क्या बोला गया है, इफ द इक्वेशन वन ऑफ द रूट इज द स्क्वायर ऑफ द अदर रूट, अगर एक रूट अल्फा है तो दूसरा रूट अल्फा स्क्वायर होगा, अगर एक रूट अल्फा है तो दूसरा रूट अल्फा स्क्वायर होगा, तो यहां से अल्फा क्यूब का वैल्यू ए क्यूब आएगा, अल्फा क्यूब का वैल्यू ए क्यूब आएगा, तो अल्फा का वैल्यू ए आएगा। तो वन ऑफ द रूट इज व्हाट, ए रख दो यहां पे, तो ये बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस 15/4 ए प्लस ए क्यूब इक्वल्स टू 0। क्या बनेगा ये, 4a स्क्वायर माइनस 15a प्लस ए क्यूब इक्वल्स टू 0, ए स्क्वायर प्लस 4a माइनस 15 इक्वल्स टू 0, यही बनेगा ना। वन ऑफ द रूट इज स्क्वायर ऑफ द अदर रूट, ठीक है, तो यहां से हम a का वैल्यू निकाल सकते हैं 4a क्यूब, ये भी 4 हो जाएगा, ये भी 4 हो जाएगा, ठीक है, ऐसा कुछ बन जाएगा। अब ये क्वाड्रेटिक बन गया, इसके रूट्स निकालना इजी है, दो नंबर जिनको मल्टीप्लाई करने पे -60 आता है, डिफरेंस करने पे 4 आता है, तो 10 एंड -6 हो जाएगा, तो 4a स्क्वायर प्लस 10a माइनस 6a माइनस 15 इक्वल्स टू 0। तो यहां से अगर मैं देखूं तो 2a प्लस 10 बन जाएगा, -3 2a प्लस 5 बन जाएगा क्या, इक्वल्स टू 0। तो a का वैल्यू या तो 3/2 आएगा या फिर -5/2 आएगा, ये दो पॉसिबल वैल्यूज निकल कर आएंगे, 3/2 या -5/2, विच इज ऑप्शन नंबर डी, विच इज ऑप्शन नंबर डी। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में इफ a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 0 आप लोगों को दिया हुआ है, तो एक काम करो बच्चों, अगर मान लो ये px है, क्या है बच्चों, px है, और मैं अगर यहां p ऑफ 1 कैलकुलेट करने जाऊं तो मेरे पास b प्लस सी माइनस ए प्लस सी प्लस ए माइनस बी प्लस ए प्लस बी माइनस सी बचेगा क्या, और इवेंचुअली ये क्या बनेगा आपका a प्लस बी प्लस सी बनेगा, विच इज इक्वल्स टू 0 ऑलरेडी गिवन है। दैट मीन्स x इक्वल्स टू 1 इज द रूट ऑफ दिस पॉलिनोमियल, वन ऑफ द रूट इज व्हाट, x इक्वल्स टू 1, ठीक है। ए बी सी आर रैशनल नंबर, तो दूसरा रूट अगर मैं 1 है, दूसरा अल्फा मान लेता हूं, तो 1 इंटू अल्फा इज व्हाट, a प्लस बी माइनस सी अपॉन b प्लस सी माइनस ए बनेगा क्या। और जब रैशनल नंबर्स होते हैं बच्चों, उनको आपस में ऐड करो, सब्ट्रैक्ट करो, देन डिवाइड करो, तो भी रैशनल ही आएगा। तो अल्फा का वैल्यू भी क्या आएगा बच्चों, रैशनल आएगा, और x इक्वल्स टू 1 भी क्या था आपका, रैशनल था। तो दैट्स व्हाई ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। जब भी इस तरीके की सिमेट्री आप लोगों को दिखाई दे, कोशिश करो x का वैल्यू 1 या -1 डालने पे काम हो जाएगा। अगला देखिएगा, द वैल्यू ऑफ m for which has two roots equal in magnitude but opposite in sign, ध्यान से समझिएगा, x क्यूब माइनस एम एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2, क्या बोल रहा है कि अगर एक रूट अल्फा है, एक रूट माइनस अल्फा है, तो तीसरा रूट बीटा होगा क्या, यस और नॉट। और अगर मैं यहां पे सम ऑफ रूट लगाता हूं तो मेरे पास बीटा का वैल्यू m निकल के आ जाता है, तो मतलब वन ऑफ द रूट ऑफ दिस इक्वेशन इज m इटसेल्फ। तो m यहां पे पुट करेंगे तो क्या बनेगा, m क्यूब माइनस m क्यूब प्लस 3m माइनस 2 इक्वल्स टू 0। तो m इज इक्वल्स टू व्हाट, 2/3। m का वैल्यू कितना निकल के आएगा बच्चों, 2/3। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। चलो नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 6 ध्यान से देखिएगा, अल्फा बीटा आर द रूट, अल्फा बीटा आर द रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3। अगर आप यहां पे बी स्क्वायर माइनस 4ac कैलकुलेट करोगे, दैट विल बी लेस देन 0, दैट मीन्स यहां पे इमेजिनरी रूट्स हैं, ठीक है। बट एक चीज ध्यान रखिएगा,
अगर इसका रूट अल्फा स्क्वायर है तो क्या मैं ये बात लिख सकता हूं अल्फा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा प्लस 3 इक्वल्स टू 0? क्या मैं ये बात लिख सकता हूं 2 अल्फा माइनस 3? यस और नॉट? मेरे को जो भी चीज कैलकुलेट करनी है पी एंड क्यू, उसके अंदर मेरे को अल्फा क्यूब दिखाई दे रहा है, तो एक काम करता हूं, दोनों तरफ अल्फा से मल्टीप्लाई कर देता हूं, एंड अब ये जो अल्फा स्क्वायर है इसको मैं रिप्लेस कर देता हूं। तो चेक करो क्या निकल के आएगा, 4 अल्फा माइनस 6 माइनस 3 अल्फा, क्या ये अल्फा माइनस 6 निकल के आया? अल्फा क्यूब का वैल्यू अल्फा माइनस 6 निकल के आया है। तो ध्यान से देखना, p की जगह क्या मैंने अल्फा माइनस 6 रख दिया है, ठीक है। माइनस 3 अल्फा स्क्वायर की जगह क्या मैं 2 अल्फा माइनस 3 रख दूं, 2 अल्फा माइनस 3 रख दूं, प्लस 5 अल्फा माइनस 2, क्या बनेगा अल्फा माइनस 6 माइनस 6 अल्फा प्लस 9 प्लस 5 अल्फा माइनस 2। देखो 5 अल्फा अल्फा 6 अल्फा कैंसिल आउट हो जाएगा और ये बचेगा 1। तो जिस इक्वेशन को हमको निकालना है उसका वन ऑफ द रूट इज p इक्वल्स टू 1। इसी तरीके से मैं q का वैल्यू भी निकाल सकता हूं। देखो q इक्वल्स टू व्हाट, बीटा क्यूब। बीटा क्यूब को इसी तरीके से मैं लिख सकता हूं बीटा माइनस 6, क्योंकि अल्फा एंड बीटा आर सिमेट्रिक, माइनस बीटा स्क्वायर। बीटा स्क्वायर की जगह क्या लिख सकता हूं मैं 2 बीटा माइनस 3 लिख सकता हूं, प्लस बीटा प्लस 5, क्या बनेगा बच्चा लोग, बीटा माइनस 6 माइनस 2 बीटा प्लस 3 प्लस बीटा प्लस 5। चेक अगर आप करोगे बीटा बीटा 2 बीटा कैंसिल आउट हो गया, 5 3 8 माइनस 6 2 कैंसिल आउट हो गया, q का वैल्यू क्या आ गया बच्चों 2 आ गया। अब आपको एक ऐसा इक्वेशन निकालना है जिसके रूट्स है 1 एंड 2, तो क्या बन जाएगा एक्स स्क्वायर 1 प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू 2, तो कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, बी आएगा। क्या एक चीज ध्यान रखिएगा, क्यू निकालने की जरूरत ही नहीं थी, आप सिर्फ यहां से ही चेक कर लेते कि एक ऐसा ऑप्शन ढूंढ लो जहां पे x इक्वल्स टू 1 उसका रूट था। अगर x इक्वल्स टू 1 इसका रूट है तो यहां पे तो नहीं आएगा, यहां पे भी नहीं होगा, यहां पे भी नहीं होगा। इकलौता ऑप्शन क्या होगा बच्चों, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। आगे चलते, क्या दिया हुआ है, the expression takes all real values except those which lies between a and b, then a and b are। तो एक काम करते हैं, इसको हम ऐसा लिख दें एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 11 अपॉन x माइनस 3, एक्स वाई माइनस 3y एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 11, एक्स स्क्वायर 2x माइनस वाई एक्स प्लस 3y माइनस 11 बन जाएगा। क्या x में क्वाड्रेटिक बना दिया, x में क्वाड्रेटिक बना दिया, तो यहां से आ गया 2 माइनस वाई, और ये कांस्टेंट की तरह ट्रीट कर लो, 3y माइनस 11 इक्वल्स टू 0। x बीइंग ए रियल नंबर एंड x का वैल्यू यहां पे 0 को बन रहा है, तो दैट मींस इस इक्वेशन का d आपका ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होगा। d क्या आएगा यहां पे 2 माइनस वाई का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 3y माइनस 11 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 आ जाएगा। क्या तो यह आएगा 4 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4y माइनस 12y माइनस 12y, ठीक है, एंड प्लस 44 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 आएगा। क्या यहां से अगर मैं देखूं वाई स्क्वायर 16y प्लस 48 ग्रेटर इक्वल्स टू 0, तो y माइनस 4 y माइनस 12 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। तो दैट मीन्स नंबर लाइन पे वेविकर मेथड से अगर देखूं मैं इसको, तो y फ्रॉम माइनस इंफाइनाइट से 4 यूनियन विद 12 से इंफाइनाइट, एवरी रियल नंबर इज कवर्ड, है ना, सिवाय 4 से 12 वाला पार्ट। तो a से b तो ये तो बोला था उसने, तो 4 and 12, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर।
क्लियर है? तो रेंज वाले क्वेश्चंस आपने क्यों कि करने का तरीका यही होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लगाओ, आगे जरूरत पड़ती और भी कोई वेरिएबल्स हो सकते हैं इस जगह पे आके, तो आपको आगे जाके डी लेस देन 0 लगाना होता है। अगला देखिएगा, इफ द रूट ऑफ द इक्वेशन आर लेस देन 3, रूट्स आर लेस देन 3, तो ध्यान से देखिएगा, मान लेते हैं ये 3 है। अच्छा, मैंने ग्राफ अपवर्ड क्यों बनाया? क्योंकि लीडिंग कोफिशिएंट मेरा पॉजिटिव दिखाई दे रहा था, तो ग्राफ तो मेरा अपवर्ड ही बनेगा। तो सबसे पहली चीज तो ये हो सकती है बच्चों कि जो d है वो आपका ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाए, पहली बात। दूसरी चीज f ऑफ 3 ग्रेटर देन 0 हो जाए, दूसरी चीज f ऑफ 3 आपका ग्रेटर देन 0 हो जाए, तीसरी चीज माइनस बी बाई 2a लेस देन 3 बन जाए। ये 3 चीजें हैं जिनको हम 1 बाई 1 यहां पे रखेंगे। लोकेशन ऑफ रूट में आपने पढ़ा होगा। d ग्रेटर देन 0, d मतलब 4a स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर प्लस a माइनस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, क्या बनेगा? 4a स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर माइनस 4a प्लस 12 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, ये कैंसल आउट हो जाएगा बच्चा लोग, तो यहां से 4a उधर जाएगा, लेस देन 12 आ जाएगा, a लेस देन 3 आएगा। क्या कुछ ऐसा बनेगा क्या? चेक करो, a का वैल्यू लेस देन इक्वल्स टू 3 आएगा, a का वैल्यू लेस देन इक्वल्स टू 3 आएगा। क्या अगर आप ऐसा करोगे ना बच्चों, तो आपके दो ऑप्शन ऑलरेडी एलिमिनेट हो चुके हैं एक ही कंडीशन से। ऑप्शंस पे नजर रखते हुए चलनी है, ठीक है? आगे देखते हैं, f ऑफ 3 ग्रेटर देन 0, x की जगह 3 डालो, 9 माइनस 6a प्लस a स्क्वायर प्लस a माइनस 3 ग्रेटर देन 0 आएगा, a स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6 ग्रेटर देन 0 आएगा, a माइनस 2 a माइनस 3 ग्रेटर देन 0 आएगा, a का वैल्यू माइनस इंफाइनाइट से 2 यूनियन विद 3 से इंफाइनाइट आएगा। क्या यस और नॉट? अब एक चीज ध्यान से सुनना, आपने बोला a लेस देन 3, तो ये वाला पार्ट तो होगा नहीं, मतलब इन दोनों का इंटरसेक्शन लेना है, और इन दोनों का जब मैं इंटरसेक्शन लूंगा a बिलोंग्स टू माइनस इंफाइनाइट से 2, यस और नॉट? बचा कुछ ऑप्शन ये था, ये भी एलिमिनेट हो गया, क्या बच गया? ऑप्शन नंबर ए। थर्ड कंडीशन की इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में जरूरत ही नहीं पड़ी, ठीक है? चलो क्वेश्चन नंबर 9, क्या बोला गया है? इफ द इनइक्वालिटी इज सेटिस्फाइड फॉर ऑल x बिलोंग टू रियल नंबर, देन लीस्ट इंटीग्रल m इज व्हाट? ठीक है, अगर ये हमेशा ग्रेटर देन 0 है, अगर ये हमेशा ग्रेटर देन 0 है, तो क्या होगा? d लेस देन 0 होगा। क्या d लेस देन 0 होगा? क्या ठीक है? अच्छा, d लेस देन 0 होने के लिए ध्यान से देखिएगा, b स्क्वायर, b का स्क्वायर मतलब 64 माइनस 4 इंटू m माइनस 2 m प्लस 4 लेस देन 0 आएगा, 16 माइनस m स्क्वायर प्लस 2m माइनस 8 लेस देन 0 आएगा, 16 माइनस m स्क्वायर माइनस 2m प्लस 8 लेस देन 0 आएगा, m स्क्वायर 2m माइनस 24 ग्रेटर देन 0 आएगा। तो यहां से m प्लस 6 एंड m माइनस 4 ग्रेटर देन 0 आएगा, m का वैल्यू माइनस इंफाइनाइट से माइनस 6 यूनियन विद 4 से इंफाइनाइट आएगा। क्या यस और नॉट? यस और नॉट? ठीक है, अब एक चीज और ध्यान रखिएगा, क्या पूछा? लीस्ट इंटीग्रल सर -7, पता नहीं माइनस इंफाइनाइट भी हो सकता है। अगर ये ग्रेटर देन 0 है बच्चों, तो लीडिंग कोफिशिएंट भी पॉजिटिव होना चाहिए था, तो मतलब m का वैल्यू 2 से बड़ा होना चाहिए, m का वैल्यू 2 से बड़ा होना चाहिए, और यहां 4 से इंफाइनाइट लेके जा रहे हो, तो शायद m का वैल्यू लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर विल बी 5। क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। क्या यस और नॉट? यस और नॉट? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा, अल्फा एंड बीटा आर द रूट ऑफ दिस, देन द सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ पी। ठीक है, वन रूट इज लेस देन वन, अगर एक रूट 1 से कम है, दूसरा रूट 2 से ज्यादा है, लीडिंग कोफिशिएंट पॉजिटिव है, ग्राफ अपवर्ड बनेगा, तो सफिशिएंट कंडीशन विल बी एफ ऑफ 1 लेस देन 0, एफ ऑफ 2 शुड बी लेस देन 0, यस और नॉट। तो सबसे पहले हम एफ ऑफ 1 के लिए बात करते हैं, 1 माइनस 2p, 1 माइनस 4, 1 माइनस 4, सही है, माइनस 15 लेस देन 0 आएगा, 1 माइनस 3 प्लस 6p हो जाएगा, माइनस 15 लेस देन 0 आ जाएगा, 6p लेस देन 14 आ जाएगा, p लेस देन 7/3 आ जाएगा। क्या तो मतलब p का वैल्यू 7/3 से छोटा होना चाहिए। तो भाई ये तो जस्ट उल्टा बोल रहा है, ये भी जस्ट उल्टा बोल रहा है, या तो ये आंसर होगा या फिर ये आंसर होगा। ऑप्शंस पे नजर बना के रखनी है बस, ठीक है ना। एफ ऑफ 2 लेस देन 0, तो क्या आएगा 4 माइनस 2p, 2 माइनस 4 माइनस 15, 4 माइनस 2 प्लस 4p माइनस 15 लेस देन 0, 4p लेस देन 11, p लेस देन 11/4, यस और नॉट। ठीक है, क्लियर है, ठीक है। और इन दोनों का जब इंटरसेक्शन लोगे तो p शुड बी लेस देन 7/3, तो दैट्स व्हाई ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, कि माइनस इनफाइनाइट से 7/3 के बीच वो होगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा, क्या दिया हुआ ध्यान से सुनिएगा। हमको fx इक्वल्स टू 1, fx क्या है बच्चों, एक्स स्क्वायर प्लस ax प्लस बी माइनस 1, इसके बारे में बात करनी है, इसके बारे में बात करनी है। ए और बी रियल नंबर मेरे को दिए हुए हैं, ए और बी मेरे को रियल नंबर दिए हुए हैं, सच दैट ये वाली कंडीशन भी मेरे को दे रखी है। एफ ऑफ 2 रखोगे तो क्या बनेगा बच्चों, 4 प्लस 2a प्लस बी, 9 प्लस 3a प्लस बी, ठीक है ना, 9 प्लस 3a प्लस बी लेस देन 2 आएगा। तो यहां से देखूं तो 5a प्लस 2b लेस देन माइनस 11 आएगा। क्या 9 4 13 माइनस 11 आएगा। क्लियर है, क्लियर है, चेक करो। ठीक है, अब एक काम और करते हैं, नेचर ऑफ रूट्स कैसे डिसाइड किया जाता है, डी से डिसाइड किया जाता है। तो ए स्क्वायर माइनस 4b माइनस 1, तो ए स्क्वायर माइनस 4b प्लस 4, इससे डिसीजन लिया जाएगा, यस और नॉट। एक काम करो, इस सिचुएशन को आप ऐसा लिख सकते हो, क्या ध्यान से समझना इस बात को, क्या मैं ये बोल सकता हूं कि 2b इज लेस देन माइनस 11 माइनस 5a, लिख सकता हूं। क्या मैं इस चीज को ऐसा लिख सकता हूं 4b इज लेस देन माइनस 22 माइनस 10a, दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, क्या मैं माइनस से मल्टीप्लाई कर दूं, इनइक्वलिटी बदल दूं, कोई दिक्कत तो नहीं है, यस और नॉट। और अगर ये इनइक्वलिटी सही है, दोनों तरफ कुछ भी ऐड करूं, इनइक्वलिटी तब भी होल्ड करेगा। तो मैंने क्या ऐड कर दिया बच्चों, ए स्क्वायर प्लस 4 ऐड कर दिया, इधर भी मैंने ए स्क्वायर प्लस 4 ऐड कर दिया, यस और नॉट। तो यहां से आया ए स्क्वायर माइनस 4b प्लस 4 इज ग्रेटर देन ए स्क्वायर प्लस 10a प्लस 25 प्लस 1, 26 को लिख दिया मैंने 25 प्लस 1, विच इज इक्वल्स टू व्हाट, a प्लस 5 का होल स्क्वायर प्लस 1। दिस क्वांटिटी विल ऑलवेज ग्रेटर देन 0 because perfect square plus 1 will always be greater than 0. If this is greater than 0 and this is greater than this, so definitely a square minus 4b plus 4 will be greater than 0. That means this equation has real and distinct roots. That's why option A is correct. Clear? क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा क्या दिया हुआ है, A, B and C
सेटिस्फाइंग द कंडीशन a प्लस बी प्लस सी देन द रूट्स ऑफ, एक काम करो यहां पे मैं क्या ये लिख सकता हूं 25b² माइनस 84a इंटू सी, ये मेरा d है। क्या है बच्चों, ये आपका d दिया हुआ है। इससे डिसाइड होगा नेचर ऑफ फ्रूट्स, देन द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आर, रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखिएगा। अगर d आपको ये दिया हुआ है बच्चों, तो एक काम करो 25 p की जगह माइनस a माइनस सी का होल स्क्वायर 84 a इंटू सी लिख दूंगा क्या? यस और नॉट? आगे ध्यान से देखिएगा, क्या ये चीज 25a² 25c², ठीक है, 50 माइनस 34ac बनेगा क्या? एक काम करो ना, आप इसको ऐसा लिखो 17a² c² माइनस 2ac। मैंने a इंटू सी का काम खत्म कर दिया, 17 अलग ले लिया, 8 अलग ले लेते हैं, a² प्लस c²। इसी इक्वेशन को मैंने रीराइट करके इस तरीके से लिख दिया, क्यों? क्योंकि मैं इसको यूज करते हुए एक परफेक्ट स्क्वायर बनाने की कोशिश कर रहा था। तो देखो 17a² प्लस 8a² 25 हो गया, 17c² और 8c² 25c² हो गया, 34ac हो जाएगा। क्या ये चीज 17 टाइम्स a माइनस सी का होल स्क्वायर 8 टाइम्स a² प्लस c² होगा क्या? यस और नॉट? यस और नॉट? क्लियर है बच्चों? अब a प्लस बी प्लस सी 0 दिया हुआ था, उससे क्या फर्क पड़ता है? इसकी लीस्ट वैल्यू 0 हो सकती है, बट ये तो पॉजिटिव होगा, तो ये तो आपका ग्रेटर देन 0 होगा। अगर ये ग्रेटर देन 0 होगा तो इसके रूट्स जो है वो रियल एंड डिस्टिंक्ट आएंगे क्या? चेक करो, क्वेश्चन नंबर 12 आंसर इज सी। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा क्या दिया हुआ है। वन ऑफ द रूट इज व्हाट? क्यूबिक रूट ऑफ 7 एंड क्यूबिक रूट ऑफ 49, ये दिया हुआ है क्या? एक काम करो, दोनों तरफ क्यूब कर दो। जैसे आप दोनों तरफ क्यूब करोगे, इसका क्यूब हो जाएगा 7, इसका क्यूब हो जाएगा 49, प्लस 3 टाइम्स इंटू क्यूबिक रूट ऑफ 7 क्यूबिक रूट ऑफ 49 ब्रैकेट में क्यूबिक रूट ऑफ 7 क्यूबिक रूट ऑफ 49 बनेगा क्या? यस और नॉट? चेक करते हैं, क्या ये एक्स क्यूब का वैल्यू 56 प्लस 3, ये तीनों दोनों मल्टीप्लाई होकर 7 बनाएंगे, अंदर 3 4 3 बनेगा, तो ये 7 बन जाएगा। और इस चीज को मैं दोबारा से x लिख सकता हूं क्या? दोबारा से x लिख सकता हूं क्या? तो बेसिकली एक्स क्यूब माइनस 21x माइनस 56 इक्वल्स टू 0। ठीक है, देन द प्रोडक्ट ऑफ ऑल द रूट्स, सारे रूट्स का प्रोडक्ट, माइनस प्लस माइनस 56 हो जाएगा क्या? 56 हो जाएगा क्या? ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ये कौन सा क्वेश्चन था बच्चों? 13 था। चलो आगे चलते हैं, 14 पे क्या दिया हुआ है? अल्फा बीटा गामा आर द रूट ऑफ दिस 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 दिस। ओके, तो एक चीज मुझे बताओ बच्चों, अगर अल्फा बीटा गामा उसके रूट्स हैं, तो क्या मैं यहां से अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा माइनस पी नोट लिख सकता हूं? ठीक है। सेकेंड थिंग, क्या मैं अल्फा बीटा बीटा गामा अल्फा गामा P1 लिख सकता हूं और अल्फा बीटा गामा माइनस P2 लिख सकता हूं? यस और नॉट? यहां मेरे को स्क्वायर 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 टाइप कुछ चीजें दिखाई दे रही हैं। चाहो तो आप उसको वैसे कर सकते हो, या फिर एक काम करो, क्या मैं यहां पे 1 प्लस अल्फा 1 प्लस बीटा 1 प्लस गामा मल्टीप्लाई विद 1 माइनस अल्फा 1 माइनस बीटा 1 माइनस गामा लिख दूं? ठीक है, इन तीनों को जब तुम मल्टीप्लाई करोगे, 1 प्लस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा अल्फा बीटा बीटा गामा एंड अल्फा गामा प्लस
अल्फा बीटा गामा आएगा क्या? आएगा। जब उधर मल्टीप्लाई करोगे 1 माइनस अल्फा माइनस बीटा माइनस गामा प्लस अल्फा बीटा बीटा गामा अल्फा गामा माइनस अल्फा बीटा गामा आएगा क्या? चेक करना, ध्यान से देखना। वैल्यूज रख देते हैं, काम करते हैं। 1 माइनस पी नॉट प्लस P1 minus P2 multiply with what? 1 plus P naught plus P1 plus P2 लिख सकता हूं क्या? मैं इस चीज को वापस से थोड़ा सा ऐसा लिख दूं, बुरा नहीं लगना चाहिए। 1 प्लस P1 प्लस P नोट प्लस P2, ठीक है। अब ये a माइनस बी ए प्लस बी बन गया, तो क्या ये चीज 1 प्लस P1 का स्क्वायर माइनस P नोट प्लस P2 का स्क्वायर बनेगा क्या? ठीक है, ऐसा कौन सा ऑप्शन है बच्चों? ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ए इज करेक्ट आंसर, ठीक है। चलो, द लीस्ट वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन, आपको देखो क्वाड्रेटिक एंड लीनियर एक्सप्रेशन एक साथ दिखाई दे रहे, मल्टी वेरिएबल है, ट्राई टू कंप्लीट द स्क्वायर। क्या मैं यहां पे ऐसा लिख दूं एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, ठीक है ना। मैंने एक्स स्क्वायर ले लिया, 2x ले लिया। क्या 4y स्क्वायर 12y है, तो इसको 2y का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2y इंटू 3 प्लस 3 का स्क्वायर लिख दो, है ना। ठीक है, तो 1 और 9 10 ले लिया, 4 और बच गया शायद, ठीक है। और प्लस 3z स्क्वायर माइनस 2z प्लस 1 प्लस 14 है, माइनस यहां 1 उठाया, यहां 9 उठाया, यहां 3 उठाया। क्लियर? चेक करते हैं आगे। क्या ये चीज x माइनस 1 का होल स्क्वायर बन गया? क्या ये चीज 2y माइनस 3 का होल स्क्वायर बन गया? क्या ये चीज 3 टाइम्स z माइनस 1 का होल स्क्वायर बन गया? 13 प्लस 1 बन गया क्या? यस और नॉट? 3 परफेक्ट स्क्वायर का लीस्ट वैल्यू क्या हो सकता है? 0 हो सकता है, जब x का वैल्यू 1 हो, y का वैल्यू 3/2 हो और z का वैल्यू भी 1 हो। तो लीस्ट वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन इज 1, ऑप्शन बी। आगे देखते हैं। हैव 2 रूट्स कॉमन, अगर इनके 2 रूट कॉमन है बच्चों, ध्यान से देखिएगा। एक काम करता हूं, इस सिचुएशन को, इस इक्वेशन को मैं फैक्टराइज करने की कोशिश करता हूं, क्योंकि मुझे साफ साफ दिखाई दे रहा है कि x इक्वल्स टू 1 डालने पे ये 0 बन रहा है। तो हो सकता है कि x इक्वल्स टू 1 इज द कॉमन रूट, एक पॉसिबिलिटी ये बन सकती है। तो एक काम करता हूं, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1। मैंने x माइनस 1 को ग्रुप करने के लिए, कॉमन निकालने के लिए ग्रुपिंग किया है। इन दोनों में से एक्स स्क्वायर कॉमन निकालूंगा, अंदर x माइनस 1 बचेगा। x कॉमन निकालूंगा, अंदर x माइनस 1 बचेगा। 1 कॉमन निकालूंगा, अंदर x माइनस 1 बचेगा। तो क्या बच गया बच्चों? एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। अब यहां पे मैंने एक चीज ध्यान से देखी, या तो देखो ऐसा 2 कॉमन रूट है, या तो एक ये एक यहां से कॉमन रूट आ जाए, या हो सकता है दोनों ही रूट यहां से कॉमन आ जाए। बट ध्यान से अगर आप देखोगे, इस इक्वेशन का d लेस देन 0 है। अगर इसका d लेस देन 0 है तो इसके दोनों रूट्स इमेजिनरी होंगे। तो दैट मीन्स कि एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 एंड ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए हैज बोथ द रूट्स कॉमन। तो दैट्स वाई a अपॉन 1 b अपॉन माइनस 1 एंड a अपॉन 1 हो जाएगा। तो यहां से a का वैल्यू माइनस b आएगा, a प्लस b का वैल्यू 0 आ जाएगा। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। बस यही आपको थोड़ा सा क्रिटिकल सोचना था। थोड़ा थोड़ा क्वेश्चंस का लेवल अब बढ़ता जाएगा, ध्यान रखिएगा। द इक्वेशन एंड इक्वेशन हैव 2 रूट्स कॉमन इफ द थर्ड रूट ऑफ इच इक्वेशन इज x1 एंड x2। तो एक काम करते हैं, यहां एक रूट अल्फा मान लेता हूं, एक रूट बीटा मान लेता हूं।
ठीक है, और एक रूट मेरा x1 है, एक रूट अल्फा है, एक बीटा है, एक रूट मेरा x2 है। यस और नॉट? अब एक चीज ध्यान से देखिएगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस x1 का वैल्यू -5 है, अल्फा प्लस बीटा प्लस x2 का वैल्यू -7 है। दोनों इक्वेशन को अगर मैं माइनस कर देता हूं, x1 माइनस x2 विल बी 2, मतलब डिफरेंस ऑफ रूट शुड बी 2, तो दैट्स वाई ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी तो एलिमिनेट हो जाएंगे। अब बचे दो ऑप्शंस। कितने ऑप्शंस बचे? दो ऑप्शंस बचे। ठीक है, अब क्या सोचा जाए, क्या कुछ अलग किया जाए? ध्यान से देखिएगा। एक चीज मैं ये भी बोल सकता हूं क्या, अगर अल्फा एंड बीटा कॉमन रूट्स हैं तो इन दोनों इक्वेशन से ट्रांसफॉर्म होकर जो थर्ड इक्वेशन बनेगा, थर्ड इक्वेशन बनेगा। या फिर एक काम और करो, आपको यहां पे दो चीजें और दे रखी है। एक्स का कोफिशिएंट दोनों जगह सेम है, एक्स का कोफिशिएंट दोनों जगह सेम है, अल्फा बीटा, अल्फा x1 बीटा x1 इज इक्वल्स टू अल्फा बीटा अल्फा x2 बीटा x2 आ जाएगा क्या? यस और नॉट? अल्फा बीटा गया, यहां से अल्फा बीटा x1 इज इक्वल्स टू अल्फा बीटा x2 आएगा क्या? तो यहां से एक चीज निकल के आ रही है बच्चों, ध्यान से देखिएगा कि मैं इस इक्वेशन को कुछ इस तरीके से लिख देता हूं कि या तो ये जीरो या ये जीरो, या तो ये जीरो या ये जीरो। अगर ये जीरो हुआ तो x1 माइनस x2 तो 2 हो जाएगा ना, वो ऑलरेडी आ चुका है। दैट मीन्स अल्फा प्लस बीटा जीरो होगा। मतलब जो दो रूट्स कॉमन है वो एक दूसरे के इक्वल इन मैग्नीट्यूड है, अपोजिट इन साइन है, बट उससे अपने को क्या लेना देना। अल्फा प्लस बीटा अगर जीरो आ गया तो x1 का वैल्यू -5 आ गया, x2 का वैल्यू -7 आ गया। दैट्स वाई ऑप्शन ए आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है? क्लियर है? चलो अगला देखते हैं, ध्यान से देखिएगा। हैज टू पॉजिटिव एंड रियल रूट्स, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू तो ग्रेटर देन 0 होगा। एंड अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए है, ये ग्रेटर देन 0 होगा, बी अपॉन ए लेस देन 0 होगा। इसका मतलब ये हुआ ए और बी आइदर, मतलब ए और बी अपोजिट साइन के होंगे। पहली चीज तो ये हो गई बच्चों। दूसरी चीज, प्रोडक्ट ऑफ रूट अल्फा बीटा सी अपॉन ए है, ये ग्रेटर देन 0 होगा, ये ग्रेटर देन 0 होगा। यस और नॉट? अगर ये ग्रेटर देन 0 हुआ तो सी और ए दोनों ही पॉजिटिव होंगे। दोनों ही क्या होंगे बच्चों? पॉजिटिव होंगे, या फिर दोनों ही नेगेटिव होंगे। सी एंड ए के लिए बात कर रहा हूं। तो यहां पे अगर मैं इन तीनों के साइन की बात करूं, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, अगर ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, तो ये पॉजिटिव, इसके अलावा कोई तीसरी पॉसिबिलिटी नहीं बनेगी। यस और नॉट? यस और नॉट? क्लियर है? चलो आगे देखते हैं। यहां पे अगर मैं सम ऑफ रूट निकालता हूं, दैट विल बी c प्लस 3b अपॉन ए। अच्छा, c अपॉन ए प्लस 3b अपॉन ए आएगा। यस और नॉट? तो ये तो पॉजिटिव आ गया, इसके बारे में कुछ कह नहीं सकता। और अगर मैं सम ऑफ रूट निकालता हूं तो माइनस बी प्लस 6a अपॉन ए आ जाएगा, -6 माइनस बी अपॉन ए आ जाएगा। यस और नॉट? ठीक है, तो यहां से ये पॉजिटिव है, ठीक है, ये क्या है? पॉजिटिव है। तो ये क्वांटिटी नेगेटिव पॉजिटिव दोनों हो सकती है। अगर ये क्वांटिटी पॉजिटिव हुई तो अच्छी बात है। ठीक है, तो अब इन दोनों चीजों को आपको कंपेयर करना होगा। ठीक है, तो एक काम करते हैं, सही है।
अगर मान लो ध्यान से देखिएगा, दोनों नेगेटिव हुए, दोनों नेगेटिव हुए, अगर मैं इस इक्वेशन के दोनों रूट्स नेगेटिव मानता हूं तो ये जो चीज आ रही है ना, ये पॉजिटिव होना चाहिए। क्या होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए। बट इस चीज की मैं कोई गारंटी नहीं ले सकता दोनों नेगेटिव वाले केस में। ठीक है, और डी आप चेक कर लेना, वो आपका पॉजिटिव ही आएगा। ठीक है, अगर ये दोनों नेगेटिव हुए, कौन? रूट्स नेगेटिव हुए, तो ये भी नेगेटिव आएगा, तो 6 प्लस बी अपॉन ए पॉजिटिव आएगा। ठीक है, तो इस चीज की भी कोई गारंटी नहीं होगी। ठीक है ना, तो इससे यहां पे ये निकलेगा कि एटलीस्ट या तो एक पॉजिटिव सॉल्यूशन होगा या दोनों ही पॉजिटिव सॉल्यूशन होंगे, दोनों नेगेटिव सॉल्यूशन नहीं हो सकते, क्योंकि पॉजिटिव प्लस नेगेटिव तो कुछ भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। अगला देखिएगा, क्या मैं यहां से बच्चों n इक्वल्स टू एक्स इंटू एक्स प्लस 1 लिख सकता हूं? n इक्वल्स टू एक्स इंटू एक्स प्लस 1 लिख सकता हूं। ठीक है, अब यहां पे देखिएगा, इंटीग्रल रूट्स, इंटीजर है, n का वैल्यू 1 से लेके 100 है, तो एक काम करो, n का वैल्यू 1 डालो, n का वैल्यू 2 डालो, n का वैल्यू 3 डालो। कहां तक डाल सकते हैं? n का वैल्यू 9, क्योंकि 10 जैसे ही डाला, x का वैल्यू, सॉरी x का वैल्यू है ना, ये x का वैल्यू है, जैसे x का वैल्यू आपने 10 डाला तो 10 इंटू 11 110 हो जाएगा, जो कि उस रेंज से बाहर हो जाएगा। उससे पहले आप डालोगे x का वैल्यू 0 है, तो वो उस रेंज से पहले चला जाएगा, तो x का वैल्यू 1 से लेके 9 सारे इसके सॉल्यूशन होंगे। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20, n स्क्वायर प्लस 96 इज ए परफेक्ट स्क्वायर। तो n स्क्वायर प्लस 96 अगर परफेक्ट स्क्वायर है तो k स्क्वायर मान लो, तो k स्क्वायर माइनस n स्क्वायर का वैल्यू 96 आ जाएगा, तो k माइनस n, k प्लस n इक्वल्स टू 96। दो नंबर जिनको मल्टीप्लाई करने पे इवन नंबर आता है और दोनों इंटीजर है, तो k माइनस एन भी इवन होगा, k प्लस एन भी इवन होगा। तो हम यहां पे k प्लस एन, k माइनस एन, देखो 1 और 96 मैं नहीं लूंगा, क्योंकि दोनों को सेपरेट करूंगा तो 2n इक्वल्स टू 97 आएगा। एक इवन एक ओड, ये वाला केस मैं नहीं लूंगा, दोनों जगह मैं इवन लूंगा, क्योंकि दोनों को ऐड करने पे इवन आना चाहिए। दोनों जगह ओड ले नहीं सकता, कि ओड इंटू ओड तो इवन होता नहीं है। क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं? ये 2 हो सकता है, ये 48 हो सकता है, ये 4 हो सकता है, ये 24 हो सकता है, ये 6 हो सकता है, ये 16 हो सकता है, ये 8 हो सकता है, ये 12 हो सकता है। इन सब केस को सेपरेट कर दो आपस में, n का वैल्यू आ जाएगा। यस और नॉट? ठीक है ना। ऐसे और भी होंगे, जैसे ये 12 8 हो गया, देखो इन केस में n नेगेटिव आएगा, बट इनके उल्टे केस में, जैसे मैं फॉर एग्जांपल बात करूं, 48 एंड 2, 24 एंड 4, 16 एंड 6, 12 एंड 8। ठीक है, ये आपका k प्लस एन है, ये आपका k माइनस एन है। दोनों को सेपरेट करोगे, 2n का वैल्यू 46 आएगा, 20 आएगा, 10 आएगा, 4 आएगा, तो n का वैल्यू 23 आएगा, 10 आएगा, 5 आएगा, 2 आएगा। क्लियर है? ठीक है, तो कितनी वैल्यूज होगी बच्चों? 4 वैल्यूज हो गई। इंटीजर बोलता तो 8 वैल्यूज हो जाती। यस और नॉट? सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन से आपको एक रेंज दिया हुआ है इसका ऑलरेडी, एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर 2x प्लस 3 इज लेस देन 4 ग्रेटर देन -5। और डिनोमिनेटर में जो चीज आप लोगों को दिखाई दे रही है, दैट इज ऑलवेज पॉजिटिव नंबर, बिकॉज d लेस देन 0 है, तो इसको तो मैं इनइक्वालिटी में क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकता हूं, जो क्वांटिटी हमेशा पॉजिटिव होती है। तो -5x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 15 लेस देन एक्स स्क्वायर ax प्लस बी लेस देन 4x स्क्वायर 8x प्लस 12। यस और नॉट? तो पहला सिचुएशन ये बनेगा, देखो 3x स्क्वायर प्लस 8 माइनस ए एक्स प्लस 12 माइनस बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 एंड 6x स्क्वायर प्लस a प्लस 10x प्लस 15 प्लस बी
ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो। एक चीज, अगर ये हमेशा ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो रहेगा तो दिस क्वांटिटी शुड बी पॉजिटिव, तो दैट मीन्स बी शुड बी लेस देन 12, और यहां वाले केस में 15 प्लस बी शुड बी पॉजिटिव, तो b शुड बी ग्रेटर देन -15, तो b का जो वैल्यू है वो 12 से -15 के बीच होगा। यहां से टोटल 27 28 वैल्यूज आ गई, b की इंटीग्रल पॉसिबल वैल्यूज निकल के आ गई। आपसे पूछा क्या, अच्छा a एंड b नेचुरल नंबर है, तो b का वैल्यू वैसे ही अब 0 से 1 से 12 हो जाएगा, 1 से 12 और रेंज कम हो गई। अब एक चीज और, अगर ये हमेशा ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है तो 8 माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस 12 टाइम्स 12 माइनस बी शुड बी लेस देन 0, एंड यहां से a प्लस 10 का होल स्क्वायर माइनस 24 टाइम्स b प्लस 15 लेस देन इक्वल्स टू 0। यस और नॉट? चेक कर लो, इन दोनों चीजों को तुम सोल्व करोगे ना तो a का वैल्यू आप लोगों का 14 आएगा एंड b का वैल्यू आप लोगों का 9 आएगा। ठीक है ना? तो 14 एंड 9 यहां पे रख देना, कितना आ जाएगा ये 196, 14 का स्क्वायर एंड 9 का स्क्वायर 81, तो ये आ जाएगा 77277। अगला देखिएगा क्या दिया हुआ, ध्यान से समझिएगा इस बात को। एक्स स्क्वायर माइनस जो भी दिया हुआ है, अनइक्वल रियल रूट्स फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ बी, ए एंड बी आर रियल नंबर, रियल रूट्स है तो d ग्रेटर देन 0 आएगा बच्चों, और अगर d ग्रेटर देन 0 आया तो a माइनस बी का होल स्क्वायर -4 1 माइनस ए माइनस बी ग्रेटर देन 0, तो क्या बनेगा ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 4 प्लस 4a प्लस 4b ग्रेटर देन 0। ऑल वैल्यूज ऑफ b, तो b में क्वाड्रेटिक बना दो, b स्क्वायर प्लस b, 2b ले लेते हैं तो 2 माइनस a प्लस a इंटू 4 ग्रेटर देन 0। ये कब होगा? जब d लेस देन 0 होगा, जब d लेस देन 0 होगा। ठीक है बेटा, जब d लेस देन 0 होगा, 10 मिनट्स, ठीक है, जब d लेस देन 0 होगा तो यहां से आएगा 4 इंटू ए माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस 4 प्लस 4a लेस देन 0। ठीक है, तो क्या बन जाएगा ये, 4 से 4 तो गया, a स्क्वायर माइनस 4a प्लस 4 माइनस 4a लेस देन 0। ठीक है, क्या बन जाएगा ये, एक मिनट, ओके, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 4 दिस। ठीक है, ये भी ठीक है, कोई दिक्कत ही नहीं है। बी स्क्वायर 2b 2 माइनस a माइनस 4 प्लस 4 है ग्रेटर देन 0। ठीक है, अब d लेस देन 0 आना चाहिए, b में क्वाड्रेटिक है ना ये, 4 2 माइनस a का होल स्क्वायर माइनस 4a माइनस 4, यही आएगा 4a माइनस 4 ना, 4a माइनस 4 लेस देन 0 आना चाहिए। ये इससे कैंसिल आउट हो गया, क्या बचा, a स्क्वायर माइनस 4a प्लस 4। ठीक है, a तो नहीं है ना कहीं और एक्स्ट्रा, माइनस 4a प्लस 4 लेस देन 0, तो a स्क्वायर माइनस 8a प्लस 8 लेस देन 0। ये आपका कुछ सिचुएशन बन जाएगा। ठीक है, तो यहां से a की वैल्यूज निकाल लीजिएगा,
ठीक है, मैं एक बार बता देता हूं क्या आएगा ए की वैल्यू। ओके, ए फॉर विच द इक्वेशन हैज एन इक्वल रूट फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ बी। ठीक है, -4, ये तो सही है। ओके 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 ओके, गॉट इट गॉट इट गॉट इट। हमने यहां से ए स्क्वायर को एलिमिनेट ही कर दिया ना, वो भूल ही गए ए स्क्वायर को, तभी ये गड़बड़ा रहा है ना। तो यहां पे ध्यान से देखिएगा, बी स्क्वायर प्लस 2b 2 माइनस ए, ठीक है, प्लस ए स्क्वायर प्लस 4a माइनस 4 ग्रेटर देन 0 आ जाएगा। ठीक है, बी स्क्वायर अब आएगा 4 इंटू 2 माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस 4 ए स्क्वायर प्लस 4a माइनस 4 लेस देन 0 आ जाएगा। ठीक है, तो ये तो हट गया, ए स्क्वायर माइनस 4a प्लस 4 माइनस ए स्क्वायर माइनस 4a प्लस 4 लेस देन 0 माइनस 8a प्लस 8 लेस देन 0, तो a ग्रेटर देन 1 निकल कर आ जाएगा। ठीक है, अगला देखिएगा, देखो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, आपको लग रहा होगा कि सारे रूट्स को क्या कर दिया आप लोगों ने, शायद क्या बोलते हैं, क्यूब कर दिया, क्योंकि यहां पे प्रोडक्ट और रूट सी अपॉन ए आ रहा है, यहां सी क्यूब अपॉन ए क्यूब आ रहा है। बट एक काम करो, ए क्यूब यहां से कॉमन ले लो, ए क्यूब यहां से कॉमन ले लो, एक्स स्क्वायर बी इंटू सी अपॉन ए, ऐसा लिख देता हूं, प्लस सी क्यूब अपॉन ए क्यूब लिख देता हूं। ठीक है, अगर इसके सम ऑफ रूट पी प्लस क्यू की बात करूं तो क्या वो मेरे पास बी अपॉन ए एंड सी अपॉन ए आ रहा है क्या, चेक करो। अगर इसके जो भी रूट्स हैं उनका सम बी अपॉन ए एंड सी अपॉन ए आ रहा है क्या, ये रूट अल्फा प्लस बीटा अल्फा बीटा आ रहा है क्या, क्या ये चीज अल्फा स्क्वायर बीटा अल्फा बीटा स्क्वायर आ रहा है क्या। ठीक है, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे अल्फा क्यूब बीटा क्यूब भी आ रहा है, तो दैट मीन्स इसके जो रूट्स है ना वो अल्फा स्क्वायर बीटा एंड अल्फा बीटा स्क्वायर आ जाएगा। अगला देखिएगा, बी इन द इक्वेशन इफ द रूट x1 x2 ऑफ द इक्वेशन एज रिलेटेड दिस। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा, x1 इंटू x2 का वैल्यू -28 अपॉन 5 है, x1 प्लस x2 का वैल्यू माइनस बी अपॉन 5 है। यस और नॉट, यस और नॉट, x1 x2 का वैल्यू -28 अपॉन 5 है, x1 प्लस x2 माइनस बी अपॉन 5 है क्या। यहां से अगर मैं x1 की जगह माइनस बी अपॉन 5 माइनस x2 लिखता हूं, माइनस बी अपॉन 5 माइनस x2 मल्टीप्लाई विद x2 इक्वल्स टू -28 अपॉन 5 हो जाएगा। ठीक है, एंड एक काम करो, उसको रिप्लेस करने के बजाय इसको रिप्लेस कर देते हैं ना, इन दोनों को रिप्लेस कर देते हैं, ये ज्यादा आसान होगा, ये ज्यादा आसान होगा। उसको हम बाद में देख लेंगे, x1 x2 की वैल्यू निकाल लेंगे वहां से। ठीक है, वहां से सिर्फ इतना सा करेंगे हम, माइनस बी इक्वल्स टू 5 टाइम्स x1 प्लस x2, यही है ना बच्चों, माइनस बी अपॉन 5। ठीक है, अब एक काम करते हैं, यहां से क्या मैं ऐसा लिख दूं, 5x1 x2 इक्वल्स टू -28, 5x1 की जगह 1 माइनस 2x2 इंटू x2 इक्वल्स टू -28, माइनस 2x2 का स्क्वायर प्लस x2 इक्वल्स टू -28। एक काम करते हैं, x2 को a फॉर एप्पल मान लेते हैं, तो 2a स्क्वायर माइनस a, दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई करके -28 इक्वल्स टू 0, ऐसा कुछ बनेगा क्या, चेक करो। एंड यहां से बनेगा 2a स्क्वायर माइनस 8a माइनस प्लस 7a माइनस 28 इक्वल्स टू 0, यहां से बनेगा 2a a माइनस 4 प्लस 7 टाइम्स a माइनस 4 इक्वल्स टू 0,
तो a का वैल्यू या तो -7/2 आएगा या फिर 4 आएगा। क्लियर है? ये किसका वैल्यू है? x2 का वैल्यू है। इफ x2 इक्वल्स टू 4 है तो x1 इज इक्वल्स टू कितना होगा बच्चों? तो x1 इक्वल्स टू -7/5 हो जाएगा शायद, देख लो एक बार। अगर मैं 4 अगर 4 से 28, x1 इतना हो जाएगा, तो -b इक्वल्स टू 5 टाइम्स x1 -7/5 प्लस 4। ठीक है, कितना हो जाएगा? 5 20 13/5। ठीक है, तो b का वैल्यू -13 आ जाएगा क्या? यस और नॉट? अब अगर मान लो x2 का वैल्यू -7/2 होता, तो यहां से x1 इक्वल्स टू -7/2 -28/5 होता। माइनस से माइनस गया, 7 4 जा, तो x1 का वैल्यू 8/5 आएगा। ये वैल्यू और ये दोनों वैल्यू यहां रखेंगे तो -b इक्वल्स टू 5 टाइम्स x1 कितना है? 8/5, दूसरा कितना है? 7/2। इंटीजर नहीं आएगा, डिवाइड में बाई 2 निकल कर आएगा, तो इंटीजर कितना आ जाएगा? b का वैल्यू -13। ठीक है, x² -10x। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अगर बच्चों इसके रूट्स a एंड b है तो a प्लस b का वैल्यू 10c हो जाएगा, और उधर से c प्लस d का वैल्यू 10a हो जाएगा। दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करोगे, a माइनस c का वैल्यू a माइनस c प्लस b माइनस d का वैल्यू 10 टाइम्स c माइनस a आएगा। यस और नॉट? ठीक है, और इस चीज को मैं 11 टाइम्स c माइनस a का वैल्यू b माइनस डी भी लिख सकता हूं। ये चीज जरूरत पड़ेगी। आपको क्या चाहिए? a प्लस बी प्लस सी प्लस डी विच इज इक्वल टू 10 टाइम्स c प्लस a, ये चाहिए। क्लियर है? अब एक काम करते हैं, अगर इसका रूट a है तो a² माइनस 10ac माइनस 11d शून्य होगा, और अगर इसका रूट c है तो c² माइनस 10ac माइनस 11b शून्य होगा। दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, a² माइनस c² माइनस 11d प्लस 11b का वैल्यू शून्य आएगा क्या? क्या यहां से मैं कुछ ऐसा कर दूं कि a² माइनस c² 11 टाइम्स b माइनस डी, और b माइनस डी की जगह 11 टाइम्स c माइनस a, और 11 है तो 1 to 1 हो जाएगा, 1 to 1 हो जाएगा। यस और नॉट? क्लियर है? चेक कर लो एक बार। a माइनस सी, b माइनस डी, c माइनस a, सही है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो यहां से -11d प्लस 11b a² माइनस c²। ठीक है, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, तो यहां से a प्लस c का वैल्यू 1 to 1 आ जाएगा। 1 to 1 यहां पे रख दो तो 10 इंटू 1 to 1, 1 to 1 0 आ जाएगा। क्लियर है? अगला देखिएगा, x एंड y बीइंग ए रियल नंबर, क्या मैं इस चीज को ऐसा लिख दू? x² प्लस y माइनस a x प्लस y² प्लस 1 माइनस ay ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 लिख सकता हूं। देख लो एक बार, x² ये रहा, y² ये रहा, xy ये रहा, 1 ये रहा, ax ये रहा, ay ये रहा। अगर ऐसा है तो d का वैल्यू लेस देन इक्वल्स टू 0 आएगा, और अगर d का वैल्यू लेस देन इक्वल्स टू 0 आएगा तो y माइनस a का होल स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स y² माइनस ay प्लस 1 लेस देन इक्वल्स टू 0 आएगा। क्या बनेगा? y² प्लस a² माइनस 2ay माइनस 4y² प्लस 4ay माइनस 4 लेस देन इक्वल्स टू 0 आएगा। क्या ये चीज -3y² प्लस ट्वाइस ऑफ ay प्लस a² माइनस 4 लेस देन 0 आएगा? ठीक है ना? क्या मैं इस चीज को ऐसा लिख सकता हूं? 2a² माइनस 2ay माइनस a² माइनस 4
ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। अब यहां से d लेस देन 0 लगा दो, यहां से क्या लगा दो बच्चों, d लेस देन 0 लगा दो। 4a स्क्वायर माइनस 4 इंटू 3 इंटू प्लस a स्क्वायर माइनस 4, ठीक है, लेस देन इक्वल्स टू 0 लगा दो, कोई दिक्कत की बात ही नहीं है ना, ठीक है ना। तो क्या आ जाएगा ये 4 3 जा 12, 16a स्क्वायर माइनस 4 3 जा 16, 48 आ जाएगा, लेस देन 0, a स्क्वायर माइनस 3 लेस देन इक्वल्स टू 0, a का वैल्यू माइनस √3 से प्लस √3 आ जाएगा। क्या चेक करो आंसर यही है क्या, ठीक है। अच्छा इंटीग्रल वैल्यूज पूछी है तो -1 0 एंड 1 आ जाएगा, -1 0 एंड 1 आ जाएगा, ठीक है। चलो यहां से काम करते हैं, x की वैल्यू निकाल लेते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करके, ठीक है। तो x इज इक्वल्स टू ट्वाइस प्लस माइनस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 माइनस 4a स्क्वायर माइनस 4, ये बनेगा डिवाइडेड बाय 2, तो ये आएगा 1 प्लस a एंड 1 माइनस a। इसमें इसको मैं गामा बोल देता हूं, इसको मैं डेल्टा, अल्फा एंड बीटा बोल देता हूं, अल्फा एंड बीटा, ठीक है। दूसरा इक्वेशन देखते हैं क्या दिया हुआ बच्चों, यहां से x का वैल्यू क्या आएगा 2a प्लस 1 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर 4a प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर माइनस a डिवाइडेड बाय 2, क्या आएगा a प्लस 1 प्लस माइनस, ध्यान से देखना, a स्क्वायर प्लस 2a प्लस 1 माइनस a स्क्वायर प्लस a, क्या आएगा a प्लस 1 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 3a प्लस 1, लीस्ट वैल्यू क्या होगी a प्लस 1 माइनस अंडर रूट ऑफ 3a प्लस 1, ठीक है। तो इसका मतलब ये होगा पहली चीज कि 1 प्लस a का वैल्यू, क्योंकि अगर ये देखो अल्फा गामा से तो बड़ा होगा, डेल्टा से छोटा होगा, ये जो वैल्यू है ये a प्लस 1 माइनस, ऑब्वियस सी बात है ये तो इससे बड़ा होना चाहिए, ये तो ऑब्वियस सी बात है, कैंसिल आउट हो जाएगा, 0 हमेशा नेगेटिव से बड़ा हो। दूसरा केस 1 माइनस ए ग्रेटर देन 1 प्लस ए माइनस 3a प्लस 1। अच्छा a का वैल्यू यहां पे ना ग्रेटर देन -1/3 भी है, क्योंकि स्क्वायर रूट के अंदर आ रहा है, तो दैट शुड बी ग्रेटर देन 0, इक्वल्स टू 0, इक्वल टू 0 भी हो सकता है, ठीक है, इक्वल्स टू 0 भी हो सकता है, इक्वल टू 0 होगा नहीं क्योंकि गामा एंड डेल्टा अलग अलग है, तो ग्रेटर देन होगा, ठीक है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए का ही वैल्यू पूछ रहे हैं, बात कर रहे हैं हम, तो ज्यादा कुछ कर भी नहीं रहे। 1 से 1 गया, -2a ग्रेटर देन -3a प्लस 1, क्या ये 2a लेस देन 3a प्लस 1 आएगा, क्या ये 4a स्क्वायर लेस देन 3a प्लस 1 आएगा, क्या ये 4a स्क्वायर माइनस 3a माइनस 1 लेस देन 0 आएगा क्या, ठीक है। तो यह आएगा 4a माइनस 1 और a प्लस 1 और a माइनस 1, चेक करो एक बार, हाँ लेस देन 0, तो मतलब a का वैल्यू -1/4 से लेके 1 तक आएगा, और आपने 1/3 से बड़ा दिया हुआ है, तो आप दोनों को इंटरसेक्शन लेके सॉल्व कर लेना। 27 -1/4 से लेके 1 आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर, रूट्स निकालने थे, ये वाली कंडीशन दे रखी थी, इसका छोटा इससे छोटे से छोटा होगा, इसका बड़ा इसके बड़े से छोटा होगा, दैट्स इट। अगला देखिएगा, ठीक है, x³ प्लस px² प्लस इज डिविजिबल बाय दिस एंड दिस। तो अगर ये डिविजिबल बाय दिस मान ले तो वो एक फैक्टर अल्फा है, तो ऐसा कुछ हो जाएगा ना, और अल्फा स्क्वायर बी अल्फा प्लस ए, दोनों को सेपरेट कर दो, a माइनस बी अल्फा प्लस बी माइनस ए अल्फा इक्वल्स टू 0,
अल्फा का वैल्यू 1 आ जाएगा, क्योंकि ए और बी तो इक्वल है नहीं, तो वन ऑफ द रूट इज 1। अगर अब यहां पे देख लेते हैं, अगर एक रूट इसका 1 है तो दूसरा इसका बी है, इसका 1 है तो इसका रूट इसका एक ए है, 1 बी एंड ए। यस और नॉट, ये इसके रूट्स आ गए। आगे क्या बोल, फाइंड द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द अदर क्यूबिक पॉलिनोमियल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बताना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बताना है, दैट्स इट। अब एक काम करते हैं, कैसे करें, क्योंकि अल्फा का वैल्यू यहां पे 1 आ चुका है, ठीक है, सही बात है। यहां से क्या मैं 1 प्लस बी का वैल्यू माइनस ए आ जाएगा, ए प्लस बी का वैल्यू -1 आ जाएगा। अगर ए प्लस बी का वैल्यू -1 है, सम ऑफ रूट अगर मैं लगाता हूं तो बच्चों क्या ये मेरा शून्य आएगा, तो ये मेरा पी का वैल्यू आ गया, है ना। देखो 1 इसके रूट्स क्या आ गए, 1 ए एंड बी, 1 एंड बी इसके रूट्स है, 1 एंड ए इसके रूट्स है, 1 प्लस ए प्लस बी 0 हो जाएगा, ए प्लस बी का वैल्यू -1 आ गया, तो पी का वैल्यू 0 आ गया। अब देखो a प्लस बी प्लस ए बी का वैल्यू क्यू है, यस और नॉट। अच्छा, ए बी का वैल्यू यहां से -72 है, देखो तीनों का प्रोडक्ट माइनस प्लस -72 है, ये -72 हो गया। ए प्लस बी का वैल्यू -1 है, ये -1, ये क्यू आ गया, क्यू का वैल्यू -73 आ गया। आ गया क्या, चेक कर लो अब, एक्स क्यूब -73x प्लस 72, x इक्वल टू 1 इसको सेटिस्फाई कर रहा है, तो क्या मैं इसको एक्स क्यूब माइनस एक्स प्लस -72x प्लस 72 इक्वल टू 0 लिख दूं। यहां से एक्स स्क्वायर -1 आ जाएगा, -72 x -1 आ जाएगा, यहां से x -1 x प्लस 1 -72 x -1 का वैल्यू 0 आ जाएगा। चेक करो, क्या मैं x -1 कॉमन ले लूं, अंदर क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स -72, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स -72 बचा क्या। एक रूट -9 आया, दूसरा रूट 8 आएगा, 9 का स्क्वायर 81, 8 का स्क्वायर 64, तो आंसर इज 145 आएगा। क्लियर, चलो अगला देखिएगा। दो रूट का प्रोडक्ट -32 है, तो एक काम करते हैं, अल्फा ए बी सी डी मान लेते हैं भाई, ए बी सी डी मान लेते हैं। तो देखो a इंटू बी इंटू सी इंटू डी -1984, a इंटू बी इक्वल्स टू -1984 डिवाइडेड बाय -32 विच इज इक्वल्स टू 62। तो यहां से मेरे पास ए बी का वैल्यू 62 आ गया, सी डी का वैल्यू मेरे पास -32 आ गया। अब एक चीज और देखिएगा, a प्लस बी प्लस सी प्लस डी का वैल्यू +18 है, और ये 200 वाली चीज देखता हूं, क्या मैं यहां पे ए बी सी, ए बी डी, ए सी डी एंड बी सी डी इक्वल्स टू माइनस प्लस माइनस -200 लिख दूं, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। चलो अब एक काम करते हैं, इन दोनों में से ए बी कॉमन ले लेते हैं, अंदर बचता है सी प्लस डी, यहां से सी डी कॉमन ले लेते हैं, अंदर बचता है ए प्लस बी इक्वल्स टू -200। अच्छा, सी प्लस ए बी कितना है बच्चों, 62 है, 62 सी प्लस डी, सी डी कितना है बच्चों 32 है, ए प्लस बी इज इक्वल्स टू कितना आ गया, -200 आ जाएगा क्या। एक काम करो, इस इक्वेशन को 32 से मल्टीप्लाई करो, 32 टाइम्स c प्लस डी इक्वल टू 32 इंटू 18, और इस इक्वेशन को इसके साथ ऐड कर दो, तो ये बनेगा 32 टाइम्स c प्लस डी, 32 टाइम्स a प्लस बी इज इक्वल्स टू 32 इंटू 18। दोनों इक्वेशंस को ऐड करोगे तो 94 टाइम्स c प्लस डी का वैल्यू आ जाएगा। कितना आया बच्चों, क्योंकि प्लस है ना, ये दोनों तो कैंसिल आउट हो गए, कितना आया ये 32 इंटू 18 -200। तो यहां पे अगर मैं देखू 16 इंटू 9 इंटू 4, ठीक है, 432 576 -200 376 आ जाएगा, 4 से चला जाएगा, तो c प्लस डी का वैल्यू 4 आ जाएगा, a प्लस बी का वैल्यू 14 आ जाएगा। यस और नॉट,
क्लियर है? अब ध्यान से समझिएगा, आपको एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट चाहिए। ऐसा एक्स स्क्वायर का बनेगा। अब इस चीज को ऐसा करते हैं, ध्यान से देखिएगा, मैं ऐसा लिख सकता हूं एक्स स्क्वायर 14x प्लस 62 मल्टीप्लाई विद एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 32, तब जाके बना होगा। एक्स स्क्वायर कब बना होगा? 62 से बना होगा, माइनस 32 से बना होगा, माइनस माइनस 56 से बना होगा। यही एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, विच इज के। क्योंकि मैंने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, ए एंड बी, जिसके रूट्स थे। ठीक है ना? तो यहां से कितना आ जाएगा बच्चों? 30, 86 आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा बच्चों? 86 आंसर आ जाएगा। अगला देखते हैं, आप लोगों को ये दिया हुआ है प्लस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस 1 अपॉन एक्स इक्वल्स टू एक्स। ठीक है, अब एक काम करते हैं, दोनों तरफ इस क्वांटिटी को मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं, किससे? इस चीज से, माइनस 1 माइनस 1 अपॉन एक्स, इससे मल्टीप्लाई कर देता हूं। ठीक है, इससे फायदा क्या हुआ? x माइनस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ x माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस 1 अपॉन एक्स, ये आ जाएगा। और अंडर रूट ऑफ x माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस 1 अपॉन एक्स, ये दिया हुआ है। तो एक काम कर, अच्छा ये कितना दिया हुआ है? x दिया हुआ है। अच्छा ये कितना दिया? 1 माइनस 1 अपॉन एक्स दिया हुआ है। इन दोनों इक्वेशंस को सबट्रैक्ट कर दो, तो यहां से आ जाएगा 2 टाइम्स अंडर रूट ऑफ 1 माइनस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल्स टू x माइनस 1 प्लस 1 अपॉन एक्स आ जाएगा। 4 टाइम्स 1 माइनस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स आ जाएगा। क्लियर है? अच्छा इसका होल स्क्वायर भी करना पड़ेगा भाई, इसका होल स्क्वायर भी करना पड़ेगा ना। चेक कर लो एक बार, सही किया ना अपन ने? हाँ, इससे मल्टीप्लाई किया है मैंने, ये गया x माइनस 1 अपॉन एक्स हो जाएगा। ठीक है, 1 माइनस 1 अपॉन एक्स हो जाएगा। ठीक है, दोनों को इससे इसको सेपरेट करो तो 2 टाइम्स ऑफ दिस क्वांटिटी x माइनस 1 प्लस 1 अपॉन एक्स। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स। ठीक है, ठीक है, चलो आगे देखते हैं। 2 का स्क्वायर 4। ठीक है, 4 टाइम्स x माइनस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। ये से निकल लिया, तो ये आ जाएगा 4 टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इज इक्वल्स टू एक्स पे पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, माइनस 2x क्यूब माइनस 2x प्लस 2x स्क्वायर, ये बनेगा क्या? ठीक है, तो यहां से आ जाएगा x पे पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर। एक मिनट, 4x स्क्वायर माइनस 4x इक्वल्स टू x पे पावर 4 प्लस 3x स्क्वायर। ठीक है, माइनस 2x क्यूब माइनस 2x प्लस 1, सारा कुछ लिखा गया ना? ठीक है, x पे पावर 4 एक्स स्क्वायर माइनस 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, और ये एक्स स्क्वायर भी माइनस का है, ये एक्स स्क्वायर भी माइनस का है, माइनस 2x प्लस 2x हो जाएगा इधर आके प्लस 1, ऐसा कुछ आ जाएगा क्या? ठीक है, अभी भी अगर आप इस चीज को ध्यान से देखोगे, एक्स क्यूब कॉमन लो, अंदर x माइनस 1 बच रहा है। ठीक है, x माइनस 2 बच रहा है। ओके 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 ओके, यहां पे एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, सिमिट्री आप लोगों को दिखाई दे रही होगी कोफिशिएंट्स के अकॉर्डिंग। तो एक काम करते हैं, हम एक्स स्क्वायर से इस पूरे पार्ट को डिवाइड कर देते हैं।
एक्स स्क्वायर 2x माइनस 1 2/x प्लस 1/x स्क्वायर। तो इस चीज को मैं लिख सकता हूं एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, ठीक है, माइनस 2 टाइम्स x माइनस 1/x, ठीक है, माइनस 1, ठीक है। अब अगर x माइनस 1/x को मैं a मान लूं तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का वैल्यू a स्क्वायर प्लस 2 हो जाएगा। तो इसको लिख देता हूं मैं a स्क्वायर प्लस 2 माइनस 2a माइनस 1 इक्वल्स टू 0। तो ये आएगा a स्क्वायर माइनस 2a प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो मतलब a का वैल्यू 1 आ जाएगा। तो मतलब x माइनस 1/x का वैल्यू 1 आ जाएगा। मतलब एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 का वैल्यू 0 आ जाएगा। मतलब 1 प्लस रूट 5/2 आ जाएगा, ठीक है। ये आपका वैल्यू आ जाएगा। पूछा क्या है? यही तो पूछा है, दैट्स इट, ठीक है। ठीक है बच्चों, तो ये आपका असाइनमेंट था। अच्छा, इसमें से है ना एक सॉल्यूशन रिजेक्ट हो सकता है, एक सॉल्यूशन रिजेक्ट हो सकता है, माइनस वाला। काहे हो सकता है वो ध्यान से देखिएगा। इस जगह पे शायद ये रिजेक्ट हो जाएगा या ये रिजेक्ट, क्योंकि हमने यहाँ पे कसम खाई थी x इज ग्रेटर देन 1/x होगा एंड 1 इज ग्रेटर देन 1/x होगा, ठीक है। ये वाली चीज ध्यान रख लेना। तो माइनस वाला रिजेक्ट हो जाएगा, प्लस वाला आपका वैलिड रहेगा, ठीक है बच्चों। तो ये था आपका असाइनमेंट, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट असाइनमेंट में, तब तक के लिए बाय बाय।